ओके। नमस्कार। आज हम चलता चल जो मोटिवेशनल लेक्चर सीरीज है इसको कंप्लीट करेंगे। आज कई दिन के बाद खिली धूप है एंड सूर्य की कृपा आज बहुत अच्छे ढंग से है। तो उसी धूप पर बैठकर मैं चलता चल जो कृति का पार्ट 1 आपने सुना था उसी को आगे बढ़ाता हूँ। नास्तिक बनकर ईश्वरीय शक्ति की पहचान करना अगर पाप है तो दूसरों के बताए गए रास्तों में चलकर ईश्वर पर बाद में अविश्वास करना महापाप है और यह अविश्वास होना ही है। वह अविश्वास आना ही है क्योंकि तूने केवल मान लिया है दूसरों के कहने पर एवं मानते मानते एक दिन तू कुछ ऐसी बात देख लेगा कि तुझे अपने ऊपर ग्लानि आएगी कि यह मुझसे छूट गया। फिर तेरे पास इतना समय भी नहीं रहेगा कि तू पूरी खोज विश्वास के लिए कर। चारों तरफ अविश्वास ही अविश्वास, तू रहेगा बिल्कुल परेशान, लेकिन जैसे ही ढूंढना शुरू करेगा कुछ दूर तक आगे बढ़ ही जाएगा। तो समय अगर बर्बाद नहीं करना है तो अभी यंग एज पर आप ईश्वरीय शक्ति को क्वेश्चन करो। अविश्वास आ जाए तो अविश्वास ढंग से क्वेश्चन करो, और अगर वो विश्वास में कन्वर्ट हो गया तो निश्चित रूप से ईश्वर पर विश्वास आपका चिरस्थायी होगा। ईश्वरीय सत्ता की खोज करते हुए अगर हम अविश्वासपूर्ण ढंग से, नास्तिक ढंग से भी अगर हम खोज करते हैं तब भी वो ईश्वर को पाने का हमारा एक प्रयास है। परमात्मा एवं आत्मा तेरे अंदर उपस्थित है, दोनों चुंबक एवं लोहे की तरह हैं। जब आत्मा परमात्मा के पास होती है तो वह भी परमात्मा बन जाती है, लेकिन जैसे ही वह उससे अलग होती है वह उसका अंश रह जाती है। उस पर शोधन करने की आवश्यकता होती है। ठीक लोहे की तरह चुंबक के साथ रहकर लोहा चुंबक बन जाता है, किंतु अलग होने पर कुछ समय के लिए फिर उसका अंश मात्र रह जाता है। लोहे में चुंबक की तरह ही कण है, लेकिन वह व्यवस्था नहीं है उसके कणों के बीच जो उसे चुंबक बना दे। इसलिए एक निश्चित दिशा बनानी पड़ती है कणों के बीच। वह दिशा बन जाए लोहे के अंदर तो वह चुंबक बन जाता है। यही स्थिति है जीव एवं परमात्मा के बीच। जीव की क्रिया अगर एक निश्चित दिशा में होने लगे तो वह आत्मा के रूप में होकर उसके पास रहता है। दूर भी रहेगा तो उसके कुछ गुण अवश्य ही आ जाएंगे। आत्मा एवं परमात्मा पर भी यही बात लागू होती है। आत्मा संपूर्ण गुण नहीं रखता परमात्मा के, लेकिन एक निश्चित गुण रखता है लोहे एवं चुंबक की तरह। पूरी तरह लोहा जीव है, रॉ मटेरियल के रूप में लोह गुण के साथ। लोहा कुछ चुंबकित आत्मा है, किंतु चुंबक परमात्मा, जो पास में आने पर आत्मा एवं जीव दोनों को परमात्मा बना देता है। लेकिन यह सही दिशा आएगी कहां से, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दिशा का ज्ञान दूसरों से लेना गलत है। इस चीज को थोड़ी ध्यान से देखना, क्योंकि मैं यहां पर यह कह रहा हूं नास्तिक बनकर ईश्वरीय शक्ति की खोज अगर करना पड़े तो भी करो, और उससे जो विश्वास आएगा वह चिरस्थायी विश्वास होगा। तो यही है। लेकिन सही दिशा आएगी कहां से, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह दिशा का ज्ञान दूसरों से लेना गलत है। यह जान ही गए हैं परमात्मा सर्वत्र है, सभी रास्ते परमात्मा की तरफ जाते हैं। तो किसी रास्ते को चुनकर किंतु भय के बिना चलता चल। वह बल, वह दिशा तुम्हें या जीव को मिलेगी जिससे वह आत्मा के पास एवं समग्र जीव की सही दिशा से आत्मा भी अपने जैसा दो हो जाने पर आगे बढ़ेगी, और तू जीव आत्मा के साथ परमात्मा के पास पहुंच जाएगा। यह चलता चल कृति जो मैंने बोला है, ये मेरी 1996 की डायरी है, और इसकी जो टर्मिनोलॉजी मैंने यूज किया है उसको ये आप मान करके चलना
मैं अपने मन से बात कर रहा हूँ। तो जो इसमें तू का वर्ड है वो मैं अपने मन के लिए यूज कर रहा हूँ। स्वांतः सुखाय ये रचना थी। एंड ये 1996 डायरी से पुरानी कृति है। निश्चित रूप से पहले के मेरे थॉट पर और आज के मेरे थॉट पर कुछ गैप दिखेगा।